बिहार में चारा घोटाला से भी ज्यादा महा घोटाला किया गया है। यानी इतना बड़का घपला किया गया है कि सरकार ने इसका जवाब ही नहीं दे पाया है कि कहां गया पैसे और कहां खर्च हुए हैं। बता दें कि चारा घोटाला तो सिर्फ 940 करोड़ का था, लेकिन यहां पे बीजेपी सरकार का नीतीश कुमार 70,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं और महा घोटाला इतना बड़ा किए हैं कि इनको अभी पता नहीं है कि ये सारे पैसे कहां खर्च हुए, बता नहीं पाए कि आखिर में हमने कहां पैसे खर्च किए हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि कैग ने पूछा कि बिहार के नीतीश कुमार से कि 70,877 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कहां खर्च हुए, तो नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उनको ये बात का पता ही नहीं है कि 70,000 करोड़ कहां चले गए। बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बिहार में दो उप मुख्यमंत्री है, एक नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, लेकिन इतने दिन से फंड तो ले रहे हैं, लेकिन उसका जवाब इनके पास नहीं है कि सारे पैसे कहां खर्च कर रहे हैं। बता दें कि बिहार सरकार की परियोजनाओं पर पैसे जो खर्च हुए हैं उसका प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, जिससे फंड के दुरुपयोग की चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार 70,000 करोड़ से भी ज्यादा सरकारी खर्चों का हिसाब नहीं दे पा रही है। कैग की ताजा रिपोर्ट्स में बिहार सरकार की जमकर खिंचाई की गई है और इसी बात से भरी सवाल मचा हुआ है। अब समझिए कि इतना बड़ा सवाल पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। कैग यानी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग एक तरह का सरकारी हिसाब किताब देने वाली विभाग है, आपको पता होगा। इसका काम यह होता है कि सरकार जो भी पैसे खर्च किया वो सही तरीके से किया या नहीं। कैग रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि बिहार कहां खर्च कर रही है पैसा, जो योजनाओं बनाई थी वो पूरी हुई या नहीं, खर्च का रिकॉर्ड सही है या नहीं, कहीं गड़बड़ी या घोटाला तो नहीं हुआ है। फिर ये रिपोर्ट सांसद या विधानसभा में रखी जाती है ताकि जनता और नेता जान सके कि सरकार ने क्या किया इस पैसों का। आपको पता होगा कि बिहार विधानसभा में कैग की रिपोर्ट रखी गई, जिसमें यह दावा किया गया है कि जो पैसे बिहार के विकास, स्कूलों, सड़कों और गांवों के लिए बिहार सरकार को दिए गए थे, उस 70,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम बिहार सरकार को कोई आता पता नहीं है कि वो सारे पैसे कहां खर्च किए गए, कैसे खर्च किए। यूसीएस यानी उपयोग प्रमाण पत्र असल में एक तरह की रसीद होती है जिससे पता चलता है कि पैसे कहां और कैसे खर्च हुआ। लेकिन बिहार में लगभग 50,000 ऐसी रसीदें अभी तक नहीं दी गई हैं। मतलब ये हो गया साफ साफ कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स का कोई पक्का हिसाब नहीं है। पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक नहीं बताया है कि कैसे खर्च हुए हैं और कहां खर्च हुए हैं पैसे। अब समझिए कि कैग ने साफ कहा है कि जब तक ये रसीदें नहीं मिलेंगी तब तक ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि पैसे सही जगह खर्च हुआ है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे गड़बड़ी, गबन और पैसे इधर उधर करने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। सोचिए 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा, इसमें से लगभग 50,000 करोड़ तो 2016-17 से भी पहले के हैं। यानी इतने सालों से हिसाब अटका पड़ा है। अब सवाल यह है कि कौन कौन सा विभाग इसमें शामिल है, पंचायती राज, शिक्षा या शहरी विकास, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग। सबसे ज्यादा गड़बड़ी पंचायती राज में ही है। आप सभी को पता है कि पंचायती राज में इधर होता है, उधर होता है, उधर होता है, चारों तरफ से फंसा कर रखा जाता है। सबसे ज्यादा तो पंचायती राज में ही गड़बड़ी देखने को मिलता है। यहां 28,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कोई हिसाब नहीं मिला है बिहार सरकार की तरफ से। इसके बाद शिक्षा विभाग है, जहां लगभग 13,000 करोड़ का पता नहीं कि पैसा गया तो कहां गया कहां। ये सब वो विभाग है जिनका काम गांव, स्कूल और खेती से जुड़ा है। नीतीश सरकार ने मार्च 2020 में 644 करोड़ रुपए बिना बजट बनाए ही खर्च कर दिए। अब समझिए कि नीतीश कुमार बिहार में ये बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा अफवाह होती है कि आप कुछ कह नहीं सकते। कहीं कहीं पर तो एम्स पास हो जा रहे हैं, लेकिन एम्स तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं भाई साहब कि एम्स वहां पे बना है। लेकिन रिपोर्ट में लिखा जाता है कि एम्स पास करवा दिया है और वहां बन रहा है। ऐसे ऐसे सरकार में घपला चल रहा है। एसी बिल्स के बिना जरिए, आपको पता होगा कि एसी बिल्स के जरिए मतलब जैसे घर में कोई प्लानिंग किए बिना ही ढेर सारा पैसा उड़ा दिया, वैसे ही नीतीश सरकार पैसे उड़ा रहे हैं। फिर बाद में बोला अरे हिसाब तो भूल गए।
अब भाई पैसे तो हवा में उड़ाए जा रहे हैं और फिर पूछने पर नीतीश कुमार कह रहे हैं अरे ये तो मैं भूल गया, इसका हिसाब ही नहीं है मेरे पास। ये छोटी मोटी चूक नहीं है दोस्तों, ये सीधी सीधी लापरवाही है नीतीश सरकार की। जो पैसे कहाँ गए पता नहीं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कैग की 2022 से 2023 की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि कई हजार करोड़ के ऐसी बिल्स अब तक बाकी है। यानी सालों से ऐसा ही चल रहा है और अब सुधार का कोई हिसाब नहीं है, सुधार होता दिख नहीं रहा। तो साफ है कि बिहार में पैसों को लेकर के काफी गड़बड़ियां हैं। सरकार बजट तो बना रही है लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ऊपर से जो पैसा बचता है उसका भी सही हिसाब नहीं दिया जा रहा है, वही कर्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो पैसा कहां और कैसे खर्च हुए, कैसे लग रहा है, इसका भी कोई साफ जवाब नहीं है। कुछ जगहों पर ऐसे खर्च भी देखे जा रहे हैं जिनकी शायद जरूरत ही नहीं थी। कुल मिलाकर साफ दिखता है कि फाइनेंस को लेकर के ना तो प्लानिंग मजबूत है और ना ही निगरानी मजबूत है। बिहार सरकार का ये लापरवाही पूरे बिहार को बर्बाद कर रही है और बिहार में रहने वाले लोगों को भी बर्बाद कर रही है। आप यूं ही समझ सकते हैं कि एक तरफ बाढ़ आया हुआ है और एक तरफ सुखाड़ पड़ा हुआ है। एक तरफ लोग धान रोपे हैं, उसमें पानी नहीं है, तो कहीं कहीं से बाल्टी में भरकर एक एक रोप पर पानी दिया जा रहा है। और कहीं तो बाढ़ इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों को घर गंगाज में बह रहे हैं। यानी गंगा जो ऊपर बाढ़ से आ गई है उसमें सभी के घर ढहे जा रहे हैं। आप यूं ही अब देख ही लीजिए, यहाँ पे बिहार में जवैनिया गांव में पूरा बाढ़ से लोग ग्रसित है और उनके एक गांव पूरी तरीके से गंगा में समा गया। और आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो रोप ही सूख रहा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक बूंद के लिए तरस गए हैं, वहां पे पानी नहीं है, सुखाड़ पड़ गया है, पीने के लिए तरस रहे हैं। और इतनी ज्यादा भयावह स्थिति आ गई है बिहार में ही कि आप सोच नहीं सकते। कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे लोगों को घर बह जा रहा है, लेकिन इस पे सरकार चुप्पी बनाई हुई है। अरे जहां पानी नहीं है उस पर जल्द पानी पहुंचाओ, जहां पे बाढ़ आया हुआ है उसको रोकने का तो कोई प्लान बनाओ। लेकिन कोई भी इस पे कुछ नहीं बोल रहा, चुप्पी बनाकर बैठे हुए है नीतीश सरकार। तो समझिए कि लोग ऐसे ही मरे जा रहे हैं और सरकार तो चुप्पी साधी बैठी हुई है। तो ऐसे सरकार को क्या ही कह सकते हैं, लुटेरा ही तो कहेंगे सरकार को। अब जब इतना ज्यादा फ्रॉडबाजी सरकार में ही चल रहा है तो आम लोगों को क्या ही असर पड़ेगा, समझ सकते हैं। असर तो इतना ज्यादा हो गया है कि आम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब आप तो जरूर ही कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी जाने कि कितने ज़्यादा सरकार में ही फ्रॉडबाजी चल रही है। तो आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा और आम लोग कैसे ही जिएंगे जब सरकार ही इतना ज़्यादा महाघपला कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।